MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर बहुत से लोगों का फेवरेट सोलर चार्ज कंट्रोलर है। अगर दोस्तों आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो पहले ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से रिलेटेड कुछ इसके खासियत के भी बारे में बात करेंगे और इसमें क्या अच्छा नहीं है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और लोगों का फेवरेट ये सोलर चार्ज कंट्रोलर क्यों बन जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। अगर दोस्तों जो लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, उन्हें कंट्रोलर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हो या फिर आप PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हो। अब दोस्तों MPPT खासकर दोस्तों लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में दो ऐसा बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता दूं कि सोलर से आने वाली करंट को ये बूस्ट करता है और हमारी बैटरी तक पहुंचाता है। मतलब कि अगर आपके सोलर पैनल 10 एम्पियर करंट बना रही है तो आपका कंट्रोलर जो है उसको 11 से 12 एम्पियर में कन्वर्ट करेगा और आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। इसका हम आपको पूरा डिटेल आपको लाइव डेमो भी आपको दिखाने वाले हैं कैसे दोस्तों MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर से आने वाली करंट को बूस्ट करता है। अब दूसरा रीज़न खास इसमें है, देखिए इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में एक ऑटो बाईपास का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर सोलर पैनल से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और उस समय मान लीजिए कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का हम पहले इस्तेमाल करते थे तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देगा। मतलब कि घर की मेन सप्लाई को ही डिस्कनेक्ट कर देगा और सारा आपका घर का उपकरण जो है आपके इन्वर्टर से चलाना शुरू कर देगा। मतलब कि दोस्तों बिजली से पहले जो आपकी उपकरण चल रही थी और आपकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है तो उस समय क्या करेगा कि पहले जो बिजली से सारे उपकरण चल रही थी बिजली का मेन कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट कर देगा और सारा उपकरण जो है आपकी बैटरी से चलाने लगेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे बिजली बिल में हमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलता है। जैसे कि बिजली को ये सेव करता है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हम जो भी हम इन्वर्टर लगाए हुए हैं उसका एकदम सही इस्तेमाल कर पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इन्वर्टर अपने घर पर 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके लगा तो लेते हैं, जितने का वो इन्वर्टर लगाते हैं उतना का वो बिजली सेव नहीं कर पाते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या आपको परचेस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके दो रीज़न हैं। मैं सबसे पहला रीज़न आपको ये बता दूं, अगर आपका बजट एकदम लो है, जैसे कि अगर आप 1000 रुपये 2000 रुपये भी आप नहीं खर्च करना चाहते हो तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की कीमत जो है 6 से 7 हज़ार रुपये है। तो 6 से 7 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तब दोस्तों आप PWM टेक्नोलॉजी का भी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हो। आराम से 1000 रुपये के अंदर में ही मिल जाएगा। अब 6000 रुपये अगर आपको नहीं लगाना है तो ही दोस्तों आप उसको परचेस कीजिएगा PWM को। अदरवाइज़ आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर भी परचेस कर सकते हो। अब दूसरा रीज़न है कि आपको क्यों नहीं लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप 1 किलोवाट से कम सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, मतलब कि अगर आपके पास 1 किलोवाट सोलर सिस्टम है तो आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाओगे तो इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ 1 किलोवाट से अगर आप कम इस्तेमाल करते हो, जैसे कि 500 वाट 600 वाट 200 वाट या फिर 700 वाट भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका बिजली सेव करेगा लेकिन उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं समझ में आएगा। जैसे कि हर दिन आपका दोस्तों आप समझिए कि 1 से 1.5 यूनिट तक ये बचा पाएगा। लेकिन दोस्तों इसका फ़ायदा आपको तब समझ में आएगा जब 1 किलोवाट से ऊपर का सोलर सिस्टम आप इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि अगर आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हो तो हर दिन आप दोस्तों 10 से 12 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर पाओगे। ओके गाइज, तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो जाता है कि आपको क्यों नहीं परचेस करनी चाहिए MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। अब थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर कैसे सोलर से आने वाली करंट को बूस्ट करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि हमारा सोलर पैनल जो है, अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करते हैं तो लगभग वो 20 से 22 वोल्ट हमें आउटपुट सप्लाई भेजता है हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए। लेकिन दोस्तों हमारा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, सोलर से आने वाली 20 से 22 वोल्ट को ये 14 वोल्ट में या फिर 15 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और हमारी एम्पियर को बढ़ा देता है। जैसे कि सोलर से अगर 20 वोल्ट आ रही है तो 20 वोल्ट हमारी बैटरी को नहीं चाहिए, हमारी बैटरी को चार्ज होने के लिए चाहिए मात्र 14 से 15 वोल्ट। तो यही वोल्टेज को कम कर देता है, तो बाकी बचे हुए वोल्टेज को ये एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है और हमारी बैटरी तक पहुंचाता है, जिससे हमारी बैटरी जो है थोड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है।
अब हम प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं, आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखेगा। ओके गाइस, फिलहाल हमारे पास है स्मार्टन प्राइम प्लस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर 50 एम्पियर का। इसको हमने दोस्तों 6000 रुपये में अमेजोन से परचेज किया हुआ है। अगर आप इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा इन्वर्टर चार्ज नहीं है, बल्कि इन्वर्टर ऑन है और इन्वर्टर से ही हमारे घर का सारा लाइट्स जल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेन सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों हमारा कंट्रोलर ने इसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हम कोई भी लाइट नहीं जला सकते हैं, ये हमारा इन्वर्टर ही हमारा सारा लोड चला रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। देख पा रहे हो स्मार्टन का प्राइम प्लस, यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे हो मेन अवेलेबल, मेन डिस्कनेक्टेड। यहाँ पर अवेलेबल तो है मेन सप्लाई, लेकिन डिस्कनेक्ट किया हुआ है।